हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर पावर की। उसके अंदर हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पावर होती क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की जो क्षमता होगी वह क्या कहलाएगी? उसकी पावर। क्या कहलाएगी? पावर। या रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? पावर। क्या बोल सकते हैं? पावर। जो भी हम कार्य करेंगे, जो उस कार्य करने की जो हमारी क्षमता होगी वह हमारी क्या कहलाएगी? पावर। ठीक, पावर होती क्या है? पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई इन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स से डिनोट करेंगे एफ से, डिस्प्लेसमेंट को हमने डिनोट किया था एस से, अपॉन टी। अपॉन टाइम को किस में डिनोट करेंगे? अपॉन टी है तो टाइम। ठीक, ये किसके बराबर आएगी? पी, यानी कि पावर। किसके बराबर? पावर के। एस अपॉन टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के। ये हम पिछली क्लासों में जब हमने मोशन पढ़ा चैप्टर उसके अंदर पढ़ा था। पी एफ हमारा यही रह गया। एस अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा? वी के। किसके बराबर? वी के। तो हमने वी लिया, इसे एफ क्रॉस वी, इसे पी एफ इंटू वी भी लिख सकते हैं। कितना? पी एफ डॉट वी, इसे बोलेंगे डॉट। यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसे डॉट। ठीक, इंटू वी। क्योंकि ये डॉट हमने क्यों लगाया? डॉट पहचान होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी की। किसकी? स्केलर क्वांटिटी। ये फिर जब डॉट लगा, किसकी पहचान होगी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जो शक्ति है यानी कि पावर है, पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। पी बराबर अभी हमने पी बराबर हमने डब्लू यानी जो वर्क डन है हम क्या लिख सकते? डब्लू अपॉन टाइम। वर्क डन यानी कि डब्लू, इसे क्या कार्य किससे डिनोट कर सकते? डब्लू से। टाइम को किससे? टी से। तो डब्लू अपॉन टी। ये यदि डब्लू यानी कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो इसे 1 जूल ले लिए और इसे 1 सेकंड ले लें, तो यानी कि 1 वाट किसे कहेंगे? तो 1 वाट किसके बराबर होगी? प्रति सेकंड। जो प्रति सेकंड 1 जूल किया गया जो कार्य होगा, कितना? 1 जूल कार्य करने की जो हमारी क्षमता होगी वह क्या कहलाएगी? 1 वाट। क्या कहलाएगी? 1 वाट। तो जो शक्ति किसके बराबर हो जाएगी? 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड किसके बराबर होगी? 1 वाट के। किसके बराबर होगी? 1 वाट के। ठीक, अब हम बात करेंगे एवरेज पावर की। किसकी? एवरेज पावर यानी कि औसत शक्ति। हिंदी में बोलेंगे इसे औसत शक्ति। क्या बोलेंगे हिंदी में? औसत शक्ति। औसत शक्ति यानी कि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम यानी कि पूर्ण कार्य करने में जितना हमें समय लगेगा वह क्या कहलाएगी? उसकी एवरेज पावर। क्या कहलाएगी? एवरेज पावर। इसका अदर यूनिट क्या होता है? किलोवाट। इसका अदर यूनिट क्या होता है? किलोवाट। अभी हमने वाट पढ़ी, इसकी यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। और इसे दूसरी यूनिट भी बोल सकते हैं इसे किलोवाट। किसमें? किलोवाट। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होते हैं? ये होते हैं 1000 वाट के। किसके बराबर होते हैं? 1000 वाट के। 1 किलोवाट किसके बराबर होते हैं? 1000 वाट के। ठीक, यहाँ लिखा हुआ 1 मेगावाट। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होते हैं? 10 की पावर 6 वाट के। 1 मेगावाट बराबर किसके होते हैं? 10 की पावर 6 वाट के। यहाँ एम का मतलब क्या? मेगा। एम का मतलब क्या है यहाँ पर? मेगा। ठीक, 1 HP यानी कि हॉर्स पावर। एच का मतलब हॉर्स, पी का मतलब पावर। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 740 वाट के। कितने वाट के बराबर होता है? 740 वाट के। ठीक, पता पड़ी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होंगे? 740 वाट के। कितने के? 740 वाट के। अब बात करेंगे हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा की जो कॉमर्शियल यूनिट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये होती है किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर।
ठीक। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होते हैं, ये इसके बारे में हम जानेंगे। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम बाई ए डिवाइस हुज पावर इज 1 किलोवाट ऑपरेट फॉर 1 आवर। यानी कि इसका मतलब है कि 1 किलोवाट को 1 घंटे के ऑपरेट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। क्या कहलाएगी उसकी, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होंगे, 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट गुणा 1 आवर। तो 1 किलोवाट कितने के बराबर होते हैं, अभी बताया पीछे अभी बताया। 1 किलोवाट कितने के बराबर होते हैं, 1000 के। 1000 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, गुणा 1 आवर में 60 मिनट फिर 60 सेकंड। किस में लेके आएंगे हम, सेकंड में लेके आएंगे। तो 60 गुणा 60 करेंगे सेकंड बनाने में, तो 10 की पावर 3 गुणा, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 की 60 में तो ये कितनी हो जाएंगी, 3600। कितने हो जाएंगे, 3600। ठीक, इसे 3600 कितना लिख सकें, 3.6 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1 2 3 यहाँ देखें, हाँ हमने यहाँ पॉइंट लगाया इसमें, देखो 3.6। तो कितनी लेकर आए, इसको आए हम, तो 10 की पावर 3 अंक आए तो कितना लिख देंगे, 10 की पावर 3। कितना लिखेंगे, 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3। हमारे ये है जब आधार समान होते हैं, क्या, जब आधार समान होते हैं तो मल्टीप्लाई में जो पावरें होती हैं वे क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6, 3.6 गुणा 10 की पावर 6। तो 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होंगे, 1 किलोवाट आवर होंगे 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होंगे, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। ठीक, एक फिर हम दोबारा से इनका रिवीजन करते हैं क्या क्या है, एक फिर आप दोबारा समझते हैं। देखिए हमने बात करी है पावर की, किसके बारे में बात करी, पावर की। पावर हिंदी में बोलते हैं इसे शक्ति। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, शक्ति। अब पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो हमारे कार्य करने की जो हमारी क्षमता होगी वह क्या कहलाएगी, हमारी शक्ति कहलाएगी। जितना भी हम कार्य कर सकते हैं वो जो हमारे कार्य करने की जो हमारे शरीर में जो एनर्जी है जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं वह क्या कहलाएगी, हमें पावर यानी कि शक्ति। ठीक, या और जो हमारे शरीर की एनर्जी है उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कार्य को करने में, तो वह भी क्या कहलाएगी, हमारी पावर। क्या कहलाएगी, हमारी पावर। ठीक, पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क को डिनोट किया W से, टाइम को डिनोट किया T से। इसे यहाँ तक समझ। पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क को हमने W से डिनोट करते हैं, टाइम को हम T से डिनोट किया। वर्क बराबर हमारा आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वे हमने यहाँ लिख लिया, टाइम T। हमने एक वहाँ पर वेलोसिटी पढ़ी, जब मोमेंटम हमने मोशन पढ़ा चैप्टर, उसके अंदर मोशन के अंदर हमने वेलोसिटी पढ़ी। वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये किसके बराबर रख लिया हमने, v के। इतना पोर्शन हमारा किसका होगा, v का। समझ में आया। तो p बराबर क्या होगा, f इंटू वी, एफ इंटू वी। p बराबर क्या होगा, f इंटू वी। तो डॉट जो यहाँ पर डॉट लगा है, इसे डॉट बोलेंगे, f डॉट वी। ये डॉट जो लगता है ये पहचान बताता हमारे स्केलर की। किसकी पहचान बताता, स्केलर की। तो हम इसे कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, इसे स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बोलेंगे, इसे स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसका ऐसा ही मात्रक होता वाट। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता, वाट। जो पावर का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता, वाट। समझ में आया। P बराबर क्या, W अपॉन T, यह भी बताया। अब हम बात करें 1 जूल की, 1 वाट की। किसकी, 1 वाट की। 1 जूल की नहीं, 1 वाट की। 1 वाट किसके बराबर होगी, वाट किसका मात्रक होता है। हम जब इनके जो मात्रक हैं उनकी जो यूनिट के, जब हम यूनिट की बात करेंगे तो हम इनकी जिससे हम डिनोट करते हैं इनके यूनिटों के बारे में हमें जानना होगा पहले। तो जो वर्क होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। हमें क्या करना, 1 वाट। 1 वाट की जब हम डेफिनेशन देंगे, 1 वाट की हम जब परिभाषा की बात करेंगे तो वह कैसे देंगे, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने के लिए, 1 जूल कार्य करने के लिए जो हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, वह क्या कहलाएगी, 1 वाट। क्या कहलाएगी, 1 वाट। क्या कहलाएगी, 1 वाट। ठीक,
अब बात करेंगे एवरेज पावर की। किसकी? एवरेज पावर की। एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम। अब क्या हुआ, एवरेज पावर की बात करिए, यहाँ वर्क डन था, यहाँ वर्क डन था अपन टाइम था। अब इनके साथ क्या जोड़ेगी? टोटल। क्या जोड़ दिया हमने? टोटल, यानी कि कुल वर्क डन अपन कुल टाइम, जितने समय में हमने पूर्ण कार्य किया, कुल समय, जितना हमने कुल समय लिया पूरे कार्य करने को, वह इसकी क्या कहलाएगी? एवरेज पावर। क्या कहलाएगी? एवरेज पावर। इसकी अदर यूनिट भी हमने किलोवाट। ठीक, 1 किलोवाट कितने के बराबर है? 1000 वाट के। कितने के? 1000 वाट के। अब बात करें हम 1 मेगावाट की, एम का मतलब है मेगा। ठीक, 1 मेगावाट की बात करें तो कितने को होती है? 10 की पावर 6 वाट के। कितने? 10 की पावर 6 वाट के। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होते हैं? 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 740 वाट के। कितने के? 740 वाट के। अब यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें, जो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब होता है जो उद्योगों में प्रयोग की जाए, जो आपकी घरों में भी जो लाइट या मीटर लगे हुए हैं उनमें भी जो एनर्जी हमारी आती है, जो यूनिट आती है वर्क की, वे किस में आती है? किलोवाट आवर के अनुसार ही बनकर आती हैं। ठीक, 1 किलोवाट होता क्या है? 1 किलोवाट वह होती है जो 1 किलोवाट पावर को अब 1 घंटा ऑपरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी की जो आवश्यकता होगी, वह कितनी कहलाएगी? 1 किलोवाट आवर। क्या कहलाएगी? 1 किलोवाट आवर। ठीक, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होंगे? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर में, तो हमने इसे लिखा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? पढ़ा है 1000 के। कितने के? 1000 के। तो उसे लिखा हमने 10 की पावर 3। और जहाँ आवर है, क्या है? आवर। इसे कितने? 60 गुना 60। कितना? 60 गुना 60, यानी कि पहले मिनट में फिर सेकंड में, पहले मिनट फिर सेकंड। फिर ये कितना होगा? 10 की पावर 3। जब इनकी मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आएगा? 3600। कितना आएगा? 3600। तो ये कितना हो जाएगा? 3.6। इसे यहाँ लेकर पॉइंट हम क्या लेगा? 3.6 के लेकर, तो 1 2 3 यहाँ लेकर आए, तो यहाँ क्या लगाएंगे? पॉइंट। क्या लगाएंगे? अब पॉइंट लिया तो कितने आए अंक? हम इधर जो बढ़े, कितने अंक बढ़े? 3। तो हमने कितना लिखा? 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 हमें पहले ही दिए हुए। जब इनके बेस, यानी कि बेस समान होते हैं, मल्टीप्लाई में बेस समान हो, उनकी पावरें क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 3.6 गुणा 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। इन्हें जोड़ देंगे तो मल्टीप्लाई में मैंने बताई पावर जुड़ जाती है, तो ये कितने होगी? 6। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ओके, समझ में आया यहाँ तक? आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक, ओके, थैंक यू।